हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं और इसमें उन्होंने बोला है फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो उन्होंने दो इंटीजर पूछे जो कि कंसेक्टिव है, मतलब एक के बाद एक है। ओके, और वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहला इंटीजर मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं, लेट स्मॉलर, मतलब छोटा वाला इंटीजर क्या है, लेट स्मॉलर इंटीजर दिस इज इक्वल टू, इसको x मान लिया। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो अगला इंटीजर है, लार्जर इंटीजर क्या होगा, ये होगा x प्लस 1, क्योंकि इन्होंने बोला है ये कंसेक्टिव इंटीजर है। कंसेक्टिव का मतलब अगर पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 रहेगा। पहला अगर समझो कि 105 है तो दूसरा उसका अगला रहेगा, मतलब 106 रहेगा। ये होते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं और उन दोनों को ऐड कर दूं, वो 365 होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके हिसाब से क्या है, इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड इंटीजर है इसका स्क्वायर, अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये कितना होना चाहिए, ये 365 होना चाहिए। बस अभी क्या इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, इसमें क्या लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो वो 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, 2x ऐसे ही है। ओके, ये प्लस 1 है और ये 365 को भी मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये माइनस का 365 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखो सब में इसमें ना दो कॉमन निकल सकता, तो मैं दो कॉमन निकाल दूँ अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का आधा कितना होता है, 182। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो वहाँ बटे में जाएगा 0 के, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बनी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इसका मिडिल टर्म करेंगे स्प्लिट, और उससे जो है हमारा नंबर निकल जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हम हर बार क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसका 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 182, ये हो जाएगा माइनस 182। ओके, तो अब हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि दो टर्मों में, कि अगर उसको हम लोग गुणा करें तो वो माइनस 182 आना चाहिए, और अगर जमा कर दें तो वो यही टर्म बननी चाहिए 1, मतलब ये 1 बनना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, 182 को पहले तो इसके फैक्टर निकाल देता हूँ। 182 के फैक्टर क्या होंगे, पहले 2 से चलेगा, 9 दूणे 18, 1 दूना दूना। ओके, अब 97 ना 7 से चलता है, तो ये 13 से हो गया। अभी क्या हो गया, 14, मतलब 2 गुणा 7 हो गया 14, और गुणा 13, ये दो फैक्टर हो सकते हैं। तो 14 गुणा 13 दो फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 14 और 13 लिख दूंगा। लेकिन 14 गुणा 13 तो प्लस 182 होता है, इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म तो माइनस की है। ओके, ये 14 गुणा 13, 14 प्लस 13, ये प्लस 1 रहेगा, तो इसका मतलब ये जो छोटी वाली रकम है ना, ये माइनस की होगी। तो देखो 14 माइनस 13 1 हो जाएगा, और प्लस 14 गुणा माइनस 13 ये माइनस 182 हो जाएगा। तो हमारे जो स्प्लिट कैसे होगी टर्म, प्लस 14 और माइनस 13 में। ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 14x और माइनस 13x, माइनस 182 ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं आगे, इस और इस टर्म में से x कॉमन निकाल देते हैं। तो x जब कॉमन निकला तो इसमें से x चला गया, एक्स स्क्वायर में से तो x रह गया, 14x में से x गया तो ये प्लस 14 रह गया। ओके, अब इसमें से हम क्या माइनस 13 कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह गया, 13x में से माइनस 13 चला गया तो ये x रह गया, और माइनस 182 में माइनस ऑलरेडी जा चुका है तो ये प्लस रह गया, और 182 में अगर 13 चले गया तो वो 14 रहना चाहिए, तो ये 14 हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 14 और x प्लस 14 कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो अंदर क्या रहेगा, x रह जाएगा और ये माइनस 13 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दो आ गए फैक्टर, तो अब या तो x प्लस 14 जो है ये 0 के बराबर है, या तो x माइनस 13 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 14,
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये वहाँ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये x का जो वैल्यू 14 है ना, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्यों इन्होंने बोला है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x तो पॉजिटिव, जब x इक्वल टू -14 तो पॉजिटिव नहीं है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि नाउ x कैन नॉट बी इक्वल टू -14। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट में आंसर देंगे बिकॉज -14 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा नहीं कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू 13 इज द करेक्ट आंसर। सो विच इंप्लाइज कि x इक्वल टू 13 इज करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब क्या कि स्मॉलर इंटीजर क्या हो गया, विच इंप्लाइज कि स्मॉलर इंटीजर वो कितना होगा, वो होगा x के बराबर। x कितना है, 13 है। ओके, तो लार्जर इंटीजर क्या होगा, लार्जर इंटीजर ये किसके बराबर होगा, x प्लस 1, मतलब x है 13 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 14। तो ये आ गया आंसर हमारा। ओके, एक इंटीजर आया 13, दूसरा इंटीजर आया 14। ओके, ये रफ काम है, रफ काम को मैं थोड़ा सा मिक्स ना करते हुए इसको साइड लाइन कर देता हूँ। ओके, तो इसी के साथ जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।